हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और आप लोग खूब सारा रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। तो उत्तराखंड में जो महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं जितने भी आभूषण, तो उन सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं। तो उन सब में सांस्कृतिक दृष्टि से एक न एक क्वेश्चन आभूषणों से संबंधित, लोकगीतों से संबंधित, नृत्यों से संबंधित, तो एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपका 1 नंबर पक्का करने वाला है आपके आगामी परीक्षाओं में। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं शरीर के सबसे ऊपरी भाग सिर से। तो सिर के आभूषणों को पहले डिस्कस करते हैं। शीश फूल, तो सबसे पहले शीश फूल, शीश का मतलब होता है सिर, और शीश पे जो धारण किया जाता है फूल, तो उसी को शीश फूल कहा जाता है। मांग टीका आप लोग सभी लोगों को पता होगा। सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी, तो ये सारे जितने भी आभूषण हैं, तो सिर के सारे आभूषण हैं, सिर में धारण किए जाते हैं। सबसे पहले क्या है? शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी, तो ये सारे आभूषण आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कान में धारण किए जाने वाले आभूषण। देखिए दोस्तों, आभूषणों से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको सारे नोट करने हैं। तो कान के आभूषण डिस्कस कर लेते हैं। मुरखली हो गया या मुरबी हो गया। मुरखली या मुरबी एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुरबी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कान में, ठीक है। मुनार, जो कि आपके आगामी बोल रहा मैं अभी, हाल ही में हुआ एक पेपर है, वीडियो या कलर वाले में एग्ज़ाम में पूछा गया था। मुनार नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो मुनार नामक आभूषण कान में पहना जाता है। तुग्यल हो गया, बाली, उतरौले, कुंडल, गोरख। ये गोरख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गोरख नामक आभूषण उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कान में, ठीक है। कर्णफूल, कर्णफूल से समझ जाएंगे आपकी कान में धारण किया जाता है। झुप झुपी हो गया और बुजनी, जो बुजनी हो गया और तुग्यल हो गया, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। बुजनी को ही तुग्यल कहा जाता है। तुग्यल नामक आभूषण कान में पहना जाता है। अभी हाल ही में ये भी पूछा गया था, कनिष्ठ वाले में पूछा गया था शायद, कि तुग्यल उत्तराखंड में क्या है, तो आभूषण, नृत्य, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो तुग्यल आभूषण है। तो हमने डिस्कस किया कान के आभूषण। अब बात करते हैं नाक में धारण किए जाने वाले आभूषण। तो नाक में फूली या शीश फूली। देखिए दोस्तों, शीश फूली और शीश फूल, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। शीश फूल रहेगा तो आपको टिक करना है सिर का आभूषण, और शीश फूली रहेगा तो नाक का आभूषण, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नथ आपने देखी होगी, नथुली, नथ एक ही चीज़ है। बुलाक, बुलाक यू आकार की होती है। देखिए दोस्तों, जैसे ये नाक है और यहाँ पर बीच में जो होता है, तो बीच में ऐसे में पहना जाता है महिलाओं द्वारा, भोटिया महिलाओं द्वारा पहना जाता है ये भी, तो बीच में पहना जाता है नाक के बीच में, तो यही बुलाक कहलाता है, ठीक है। तो नोट करना है आपको ये। अब बात करते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। तो महिलाओं द्वारा जो गले में धारण किए जाते हैं, तो उन्हीं आभूषणों को डिस्कस करेंगे। तो गुलबंद आप सभी लोगों को पता होगा, या गलोबंद, ठीक है। गलोबंद कुमाऊनी भाषा में बोला जाता है, गुलबंद गढ़वाली में। लॉकेट आज के दौर में चर्चित है। और हमेल, ठीक है। हमेल एक सिक्कों की माला होती है, ठीक है, सिक्कों से बनी माला होती है, तो हमेल कहा जाता है, ठीक है। सिक्कों की माला को गले में पहनी जाती है। और चरियो हो गया। हंसुली आप सभी लोगों को पता हो, हंसुली छोटे बच्चों के गलों में भी होती है और बड़ों के द्वारा भी पहनी जाती है। चंद्रौली हो गया, चंपाकली, कंठी माला, चेल हो गया, पेंडिल और तिलहरी। ये क्वेश्चन
पहले बना भी है कि तिलहरी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस किया गले में धारण किए जाने वाले आभूषण। अब डिस्कस करते हैं हाथ के आभूषण। ठीक है, तो हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण धगुला हो गया, छोटे बच्चों के द्वारा धगुला या खंडवे, खंडवे भी कहा जाता है धगुले को। पौंछी नामक आभूषण भी हाथ में पहना जाता है। ठ्वाक नामक आभूषण भी, पौंजी हो गया, पौंजी नामक आभूषण भी हाथ में पहना जाता है, ध्यान रखिए। मुंदड़ी हो गया और मुनार। ठीक है, अभी हमने मुनार कहाँ पहना जाता है, कान में, और मुंदड़ी कहाँ पहना जाता है, हाथ में। मुंदरी भी कहा जाता है अंगूठी। ठीक है, अंगूठी को मुंदड़ी या मुंदड़ी कहा जाता है। चूड़ी आप सभी लोगों को पता होगा, कंगन भी पता होगा। गोखले, ठीक है, तो गोखले या बाजूबंद। ठीक है, तो गोखले नामक आभूषण कान में पहना जाता है, और बाजूबंद भी, गोखले नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है, और बाजूबंद हाथ में पहना जाता है। अब डिस्कस करते हैं हम। देखिए दोस्तों, जो गोरख और गोखले, गोखले और गोरख में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा, जो कमर में धारण किए जाते हैं आभूषण। तो सबसे पहले तुगड़ी या तगड़ी या करधनी। तो तुगड़ी या तगड़ी या करधनी नामक आभूषण उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा कमर में धारण किया जाता है। और अतरदान, ठीक है, अतरदान या इतरदान, अतरदान या इतर का मतलब आप जानते होंगे, सैंड जो हम यूज़ करते हैं। तो कमर में एक बेल्ट टाइप की होती है तगड़ी। ठीक है, तो इसमें एक पॉकेट होता है और यहाँ पर इतरदान रखा जाता है, तो इसी को इतरदान कहा जाता है या अतरदान कहा जाता है। कमर जोड़ी, ठीक है, तो कमर जोड़ी होता है, तो उसी पे होता है ये, ठीक है, इतरदान। तो नोट कीजिए इसको भी। अब बात करते हैं अन्य आभूषणों की। तो उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा जो अन्य आभूषण धारण किए जाते हैं, तो मोहन माला, जो सोने व मूंगे का हार होता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में ये महिलाओं द्वारा, उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा मोहन माला जो पहनी जाती है वो किस धातु की बनी होती है, तो सोने की बनी होती है। ठीक है, और पंचमणि, ठीक है, तो पंचमणि 5 लड़ियों वाला हार, स्वर्ण हार, सोने का बना होता है ये भी। ठीक है, पंचमणि। गिनाल हो गया, तो गिनाल भी चांदी का खोखला आभूषण होता है। ठीक है, तो गिनाल, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि गिनाल नामक आभूषण जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो वह किस धातु का बना होता है, तो चांदी का बना होता है। अब बात करते हैं त्यलड़ या सतल। तो त्यलड़ या सतल एक आभूषण होता है, तो 3 लड़ियों वाला स्वर्ण हार होता है, ये भी सोने का बना होता है और 3 लड़ियों वाला होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सतल या त्यलड़ नामक आभूषण जो गले में पहना जाता है, तो वह कितनी लड़ियों वाला हार होता है, तो 3 लड़ियों वाला। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है दोस्तों। जब आयोग ऐसा पूछ सकता है कि अलगोजा किससे बजाया जा सकता है, तो ऑब्वियसली मुंह से बजाया जाता होगा। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है यूके SSSC। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है यूके SSSC। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किया उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण जो महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं। तो अगर आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल यूवर कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है तो वो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकें और अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकें। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा और आपके बीच ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।